हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। इस कहानी में सिर्फ 3 किरदार हैं। एक उमाशंकर एकलव्य राठौर, दूसरा उसका दूर का भतीजा और अब उसका गोद लिया हुआ बेटा चंद्र प्रकाश उपाध्याय। अब गोद लेने से पहले उपाध्याय था तो गोद लेने के बाद भी उपाध्याय है, इसमें क्या कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे मेन कैरेक्टर जो इस कहानी का है वो है रामोजी। रामोजी कोई इंसान नहीं है, रामोजी है एक टेबल, एक स्टडी टेबल। किसका? चंद्र प्रकाश उपाध्याय का, जिस पर वो अपनी किताबें रख करके पढ़ता था। उसके चाचा को, उमाशंकर जी को, उससे थोड़ी चिढ़ तो थी, उस पर वो गुस्साते भी थे। एक बार उन्होंने उसको टेस्ट लेने की सोची, वो उसके साथ उसको पढ़ाने बैठ गए। सामने बैठा हुआ उमाशंकर जी और उसके दूसरी तरफ उसके सम्मुख बैठे चंद्र प्रकाश जी। दोनों वो किताबें बोलते गए और ये किताबें निकालते गए। पहले इंग्लिश निकालो, उन्होंने इंग्लिश निकाली। हिंदी निकालो, हिंदी निकाली। मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालो, मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाली। व्हाइटनर निकालो, व्हाइटनर निकाली। हाइलाइटर निकालो, हाइलाइटर निकाली। मार्क करो, मार्क किया। इस तरह से किताब पर किताब वो बोलते गए और ये किताब पर किताब अपने बुक शेल्फ से निकालता गया। अब उस टेबल पर इतनी सारी किताबें हो गई कि अब उस पर और कोई किताब रखना मुश्किल हो गई, लेकिन वो काम पर काम बढ़ाते गए। लास्ट में जब उन्होंने ये कह दिया कि अब जो सबसे नीचे वाली इंग्लिश की बुक है वो वापस निकाल करके दिखाओ, तब चंद्र प्रकाश का दिमाग गर्म हो गया। अब वो क्या करता? उसने अपना सर पकड़ा और मेज पर बैठ गया। उमाशंकर जी को भी गुस्सा आ गया, देखा कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने टेबल को उठाया और यूं पटक दिया और सारी किताबें टेबल में से बाहर चली गई। उमाशंकर जी तमतमाए हुए, चेहरा लाल किए हुए कमरे से बाहर निकल गए। चंद्र प्रकाश को बहुत खराब लगा। बाद में उसने सारी किताबें उठाई, सहेजी और वापस बुक शेल्फ पे रख दी। बाद में उमाशंकर जी को भी बहुत पछतावा होने लगा, तो उन्होंने बाहर से एक बड़ी टेबल ला करके उस कमरे में रख दी ताकि वो बच्चा अच्छे से और ज़्यादा किताबों के साथ पढ़ाई कर सके। कुछ समझे इस कहानी से? कुछ समझे? मैंने कहा ना, ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। इस कहानी में मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला किरदार जो मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, उमाशंकर एकलव्य राठौर। USER, यूजर, यानी आप, मैं, हम सब जो इस समय कोई भी फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं वही यूजर। दूसरा जो उसका भतीजा या गोद लिया हुआ बेटा चंद्र प्रकाश उपाध्याय, CPU या शॉर्ट फॉर्म में या प्यार से हम लोग जिसको कहते हैं प्रोसेसर। और तीसरा किरदार रामोजी, रैम, जो आपके मेरे कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रैम वर्ड का। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई, ये समझाने के लिए कि आपको अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर कितने रैम की ज़रूरत होती है। क्या बहुत ज़्यादा 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB या कितना का रैम चाहिए आपको? रैम डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। इस कहानी के हिसाब से बुक्स या फिर एप्स या कंप्यूटर, लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर, आप कितनी सारे सॉफ्टवेयर आप अपने टेबल पर रखते हैं, यानी रैम पर रखते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर जो रैम है वो और कुछ काम का नहीं है, सिर्फ
वो एक टेबल की तरह काम करता है जिसमें CPU अपने सॉफ्टवेयर खोलता है और उस पर काम करता है। बहुत लोग कहते हैं कि रैम बढ़ाओ स्पीड बढ़ेगा, रैम बढ़ाओ स्पीड बढ़ेगा, रैम बढ़ाओ स्पीड बढ़ेगा। रैम का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। जो भी स्पीड का लेना देना है वो प्रोसेसर से है, CPU से है। आपका CPU जितना फास्ट होगा रैम भी उसी के हिसाब से काम करेगा। रैम सिर्फ CPU को एक खाली जगह देता है, एक मेमोरी देता है जहां पर CPU अपना वर्क रख करके काम करता है, उस पर काम होता है। आप अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में 2 GB का रैम है या 4 GB का रैम है और आपने एक तरफ मूवी डाउनलोड कर दिया है, एक तरफ गाना डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, आप गेम भी खेल रहे हो, आप PUBG भी ऑन करके रख छोड़े हो, आपने सब कुछ मिनिमाइज करके रखा हुआ है और अभी आप YouTube देख रहे हो, आपने कुछ भी बंद नहीं किया है, यानी सब उस टेबल पर खुला हुआ है, बस आपके आंखों के सामने नहीं है। इसके बाद क्या होगा, आपका CPU काम करना स्लो कर देगा। तब आप बोलोगे कि मोबाइल तो हैंग कर गया है, ये मोबाइल ही ख़राब है। खराबी मोबाइल में उस वक्त नहीं होती है। मोबाइल में खराबी कब होती है और आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत कब होती है? जब आप एक भी एप्लीकेशन खोलते हो और वो भी स्लो काम करता है, तब आपको रैम बढ़ाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो मोबाइल के लिए हो, चाहे वो लैपटॉप के लिए हो या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए हो। आप रैम तभी बढ़ाइए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अच्छा होगा कि आप 4 GB या 6 GB का कोई भी मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, PC भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 16 GB या 12 GB का रैम पे कब जाइएगा आप लैपटॉप PC के लिए? जब आप बहुत हाई एंड का सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिएगा। एडोब प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जब आप उसको यूज़ करते हैं तब आपको रैम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। प्रोसेसर का स्पीड ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी गैजेट का काम करने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तब आपको रैम को बढ़ा करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपके पास 16 GB का रैम है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? आप वर्ड पे काम कर रहे हो, आप VLC पे काम कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो या यूट्यूब वीडियो चला रहे हो, क्रोम खोले हुए हो, फायरफॉक्स खोले हुए, तब आपको 16 GB या 32 GB का रैम पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कंक्लूजन मेरा यही है कि ज़्यादा रैम का मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप तभी ले जब आपको पुराने वाले पर काम करने में दिक्कत हो रही है, बार बार हैंग कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।